क्लास 10th में आते ही सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसी कौन सी बुक है जो 100 में से 100 लाने के लिए काफ़ी है। अब ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि ढेर सारी बुक्स जमा करते रहते हैं और साल भर उन्हें छूते तक नहीं, क्योंकि या तो उनके पास उन बुक्स को करने का टाइम ही नहीं होता है या फिर उन्हें देखकर वो डिमोटिवेट होते रहते हैं। अब इन सब का सलूशन आज मैं आपको देने वाला हूँ। मैं आपको ऐसी बुक्स बताऊंगा जिन्हें आप पूरे साल फॉलो कर सकते हैं और आपके 100 आउट ऑफ 100 आराम से आ जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ऐसे टीचर्स भी बताऊंगा जो आपकी थ्योरी को बेस्ट बना देंगे। तो मेरा नाम है आदर्श और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस छोटे से चैनल सीनियर भैया पर। भाई एनसीईआरटी तुम्हारे लिए गीता, बाइबल, कुरान या जिस भी बुक को तुम मानते हो वो होनी चाहिए। मतलब कुछ भी हो जाए तुम्हें इसे मिस नहीं करना है। इसका एक एक पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब घोट के पी जाओ। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक तरीका होता है। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें वाईटी का एक बेस्ट लेक्चर चूज करना है जो कि मैं बताने वाला हूँ, वो देखना है जिसमें सब कुछ कवर हो। उसके बाद एनसीईआरटी रीड करनी है। हाँ, एक बार रीड करने से समझ में नहीं आएगी, तुम्हें उसको 2 बार 3 बार 4 बार करना पड़ेगा, लेकिन धीरे 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 सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन साल भर में 2-3 बार पढ़ने से वो बिल्कुल क्लियर कर देगा। थ्योरी तो अच्छी इसी से प्रिपेयर हो जाएगी। तुम साथ साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पर अंडरलाइन करते जाना। हाँ, जब पहली बार रीड करो तब मत करना, क्योंकि तब सभी कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा। जब 2-3 बार रीड कर लो उसके बाद अंडरलाइन करते जाना। साथ में जो पॉसिबल क्वेश्चंस लग रहे हैं वहीं टॉप पर लिख लेना। ध्यान रहे एनसीईआरटी पूरे फोकस के साथ रीड करना है। रीडिंग का मतलब ये नहीं कि एक तरफ से रीड करा और ऊपर सब चला गया बाहर। नहीं, अच्छे से रीड करना है और समझते जाना है। कोशिश करना है समझने की कि लिखा क्या हुआ है, क्या कहना चाह रहा है, तभी तुम्हें सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। थ्योरी के लिए तो एनसीईआरटी बेस्ट है, मतलब इससे अच्छी तो बुक ही नहीं है जिससे थ्योरी समझ में आए। लेकिन ज़रूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उसमें सफिशिएंट क्वेश्चन ही नहीं दिए हुए हैं जो हम प्रैक्टिस कर सकें, और पास्ट के कुछ सालों में उससे क्वेश्चंस आए भी नहीं हैं, तो इसीलिए हमें एक्स्ट्रा बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। बाकी अगर सिर्फ थ्योरी करनी हो तो एनसीईआरटी और वाईटी के लेक्चर्स या फिर आपके जो पेड बैच के लेक्चर्स होंगे या ट्यूशन के लेक्चर्स होंगे उतना काफ़ी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं बुक बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम सबका फेवरेट मैथ्स। मार्क्स इन मैथ्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वेश्चन सॉल्विंग। हाँ, मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन और जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे उतने ही अच्छे हमारे मार्क्स आएंगे। इसमें थ्योरी काफ़ी कम है, लेकिन एनसीईआरटी रीड ज़रूर कर लेना, इससे कंसेप्चुअल डेप्थ ज़रूर मिलेगी, खासकर प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में। अब इसके लिए 2 बेस्ट बुक्स हैं, आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल। अगर आपको 11th-12th में मैथ्स परस्यू करनी है और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करने हैं तो आर.डी. शर्मा इज बेस्ट। लेकिन अगर 10th ओरिएंटेड रहना है या सिर्फ 10th के लिए पढ़ना है तो आर.एस. अग्रवाल अच्छी है। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी लूँ तो मेरी मानो आर.डी. शर्मा ले लो, क्योंकि आर.डी. शर्मा में आपको एक एडिशनल बुक मिलेगी एमसीक्यू की, जिसमें केस बेस्ड स्टडी भी होगी। मैं ये भी जानता हूँ कि आर.एस. में भी होती है, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने फॉलो करी थी तो आर.डी. बेस्ट है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी पूरी सॉल्व कर ली ना तो मैथ्स में 80 on 80 आराम से आ जाएंगे। लेकिन जिन्हें लग रहा है कि हम इतनी बड़ी बुक्स नहीं कर पाएंगे उनके लिए मैं आपको कुछ और ऑप्शंस देता हूँ। जैसे कि आप ले लीजिए क्वेश्चन बैंक, जिसे आप पूरे साल सॉल्व करिए। हाँ, सैम्पल पेपर की बात मैं नहीं करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ती है लास्ट में। अभी के लिए आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक एडुकार्ट का आता है, पीडब्ल्यू का है, अरिहंत का है, साथ ही साथ शिवदास का है, और ये चारों बहुत अच्छी बुक्स हैं। लेकिन एक ऐसी बुक भी है जो क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल की प्रोवाइड करती है, वो है उशांक सर की विनर सीरीज। हाँ, ये बुक थोड़ा सा हायर कंसेप्ट्स पे बेस्ड है, लेकिन अगर आपने ये करा है मतलब आपका इजी रेस अप हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस काफ़ी हाई लेवल के हैं। आप लोग उशांक सर को जानते ही हैं, उनकी क्लास में आप देखेंगे तो वो बहुत टफ क्वेश्चंस करवाते हैं, तो वैसा ही उनकी बुक में भी है। तो अब टीचर्स बता दूं तो मैथ्स के लिए मेरे फेवरेट ऋतिक सर हैं। साथ ही साथ अगर थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करने हो तो उशांक सर। अब बारी है साइंस की, तो इसमें तो एनसीईआरटी मस्ट है, क्योंकि इसमें एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी उठ के आ जाता है। तो इसके लिए मैं 3 बुक आपको बताता हूँ। सबसे पहले है ऑल इन वन।
अरिहंत की। अब इसमें क्या है ना, PYQ भी कवर्ड है, इंटेक्स क्वेश्चन भी कवर्ड है, साथ ही साथ बैक एक्सरसाइजेज भी कवर्ड है, क्योंकि ये तीनों ही साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जनरली इन्हीं तीनों में से आते हैं। या तो क्वेश्चन रिपीट होंगे, या तो बैक एक्सरसाइज से आएंगे, या तो इंटेक्स से आएंगे। हाँ, थोड़े बहुत सवालों की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब दूसरी बुक होगी PW की कंसेप्ट एंड क्वेश्चन बैंक। अब ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैंने इसे खुद सॉल्व करा है, लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट पड़ सकता है जिनके कंसेप्ट थोड़े वीक रह जाएंगे। तो अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं और आप उन्हें और अच्छा करना चाहते हैं, और अगर आप थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से PW इज बेस्ट। फिर हमारी आती है ऑफ कोर्स आशु सर की विनर सीरीज। इसमें क्वेश्चंस काफ़ी टफ लेवल के हैं, काफ़ी हाई लेवल के हैं। हाँ, मॉडरेट भी हैं, इजी भी हैं, लेकिन जिनको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगाने हैं तो उनके लिए विनर सीरीज बेस्ट है। साइंस के लिए मेरे टीचर्स होंगे, केमिस्ट्री के लिए सुनील सर, बायोलॉजी के लिए समृद्धि मैम, और फिजिक्स के लिए रक्षक सर। और अगर तीनों की बात करें तो आशु सर। सोशल के लिए NCERT काफ़ी है, क्योंकि इसमें NCERT बहुत मैटर करती है, MCQs के लिए भी और लॉन्ग आंसर के लिए भी। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप एग्जाम आइडिया ले सकते हैं, या फिर PW का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। सोशल के लिए मेरे टीचर्स होंगे दिगराज सर और कुणाल सर। इंग्लिश और हिंदी में NCERT तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो तो आप कोई भी एक क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। जैसे कि PW का क्वेश्चन बैंक आता है, जिसमें ग्रामर भी और राइटिंग पोर्शन भी कवर्ड है। इंग्लिश के लिए बेस्ट टीचर्स हैं डियर सर और अनुराग सर, और हिंदी के लिए बेस्ट टीचर है आशीष सर फ्रॉम हिंदी अध्यापक। एंड में इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी बुक्स लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आप कर भी नहीं पाओगे और बस उसे देखकर डिमोटिवेट होते रहोगे। साथ में आपको अच्छा भी नहीं लगेगा कि इतनी बुक्स रखी हैं, और बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होगा, कभी ये पढ़ लेता हूँ, कभी वो पढ़ लेता हूँ। अगर आप बुक अफोर्ड नहीं कर सकते तो इस चैनल पे मैं वैसे ही बहुत सारा कंटेंट लाने वाला हूँ, उतना ही काफ़ी होगा। बाकी अपने नोट्स और NCERT ज़रूर कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।